नमस्ते। फार्मा सेक्टर में आजकल एक नए आईपीओ की काफी चर्चा हो रही है, कोरोना रेमेडीज। तो सवाल ये है कि क्या ये एक ब्लॉकबस्टर मौका है या फिर इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पर गौर करना जरूरी है। तो सीधा मुद्दे की बात करते हैं। सवाल जो हम सबके दिमाग में है, कोरोना रेमेडीज के आईपीओ में पैसा लगाना एक अच्छा मौका है या फिर एक बड़ा रिस्क? क्या ये एक स्मार्ट मूव है या इसमें कोई रेड फ्लैग है जिसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए? उम्मीद है इस पूरे एनालिसिस के आखिर तक इस सवाल का जवाब ढूंढने में काफी मदद मिलेगी। ओके, तो इससे पहले कि हम नंबर्स और वैल्यूएशन की गहराई में उतरें, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि भाई ये कंपनी कोरोना रेमेडीज आखिर करती क्या है। क्योंकि देखिए, आईपीओ तो बस एक जरिया है, असली खेल तो बिजनेस का होता है। तो चलिए पहले बिजनेस को समझते हैं। तो बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो कोरोना रेमेडीज एक इंडियन फार्मा कंपनी है जो इंडिया के लिए ही दवाइयां बनाती है। इनका मेन फोकस कुछ खास सेगमेंट्स पर है, जैसे विमेंस हेल्थ केयर, कार्डियो डायबिटो, पेन मैनेजमेंट। ये सब हाई ग्रोथ एरियाज हैं। पर यहाँ जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है ना, वो है इनकी ग्रोथ की स्पीड। इंडियन मार्केट की टॉप 30 कंपनीज में ये सेकेंड फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है। ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। इसका सीधा मतलब है कि मार्केट को इनके प्रोडक्ट्स पसंद आ रहे हैं और इनकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल सही ट्रैक पर है। जैसा मैंने कहा, इनकी स्ट्रैटेजी एकदम क्रिस्टल क्लियर है, मेड इन इंडिया फॉर इंडिया। इसका सबूत, इनकी 96% से भी ज्यादा रेवेन्यू डोमेस्टिक मार्केट से यानी अपने देश से ही आती है। और इस रेवेन्यू को ड्राइव करने के लिए इनके पास है एक सॉलिड ग्राउंड लेवल फोर्स। सोचिए 2671 मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स का नेटवर्क जो 22 स्टेट्स में फैले हैं। यही लोग डॉक्टर्स तक कंपनी की बात पहुंचाते हैं। सच कहूं तो ये डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ही इनकी सबसे बड़ी ताकत है। चलिए, अब कंपनी का बिजनेस मॉडल तो अच्छे से समझ आ गया। अब आते हैं उस चीज पर जिसके लिए ये सारी चर्चा हो रही है, यानी कि आईपीओ। अब हम इसके नंबर्स और स्ट्रक्चर को आराम से डिकोड करेंगे। और ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यहाँ कुछ बहुत ही जरूरी बातें छिपी हैं। तो ये रहा इस आईपीओ का पूरा बायोडेटा। इशू साइज, प्राइस बैंड, मिनिमम इन्वेस्टमेंट, सब कुछ क्लियर लिखा है। पर इस टेबल में एक चीज है जिस पर सबसे ज्यादा गौर करना है, वो है इश्यू टाइप। 100% ऑफर फॉर सेल। अब ये ओएफएस क्या बला है? इसको समझना इस आईपीओ को अच्छे से समझने के लिए सबसे जरूरी है। तो आखिर ये ऑफर फॉर सेल यानी ओएफएस होता क्या है? एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कंपनी एक घर है। अब पैसा जुटाने के दो तरीके हैं। एक, आप घर में नए कमरे बनाने के लिए पैसा उठाएं, इससे घर बड़ा होगा। दूसरा, घर के जो पुराने मालिक हैं वो अपना अपना हिस्सा बेचकर पैसा ले लें। ओएफएस ये दूसरा वाला केस है। इसका मतलब आईपीओ से जो भी पैसा आएगा उसमें से कंपनी को 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। सारा का सारा पैसा उन मौजूदा शेयर होल्डर्स की जेब में जाएगा जो अपनी हिस्सेदारी बेच रहे हैं। ये पॉइंट एक निवेशक के लिए जानना बेहद बेहद जरूरी है। ऑलराइट, तो बिजनेस समझ लिया, आईपीओ का स्ट्रक्चर भी देख लिया, पर क्या कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ ठीक है? आखिर में सारी कहानी तो नंबर्स पर ही आती है। तो चलिए अब कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट कार्ड चेक करते हैं। यहाँ हम कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देख रहे हैं। टॉप लाइन यानी टोटल इनकम हर साल कंसिस्टेंटली बढ़ रही है, विच इज अ ग्रेट साइन। लेकिन जो चीज यहाँ सबसे ज्यादा आंखों को पकड़ती है वो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी असली मुनाफा। खासकर FY25 में एक जबरदस्त जंप है। इसका मतलब साफ है, कंपनी सिर्फ सेल्स ही नहीं बढ़ा रही बल्कि अपनी प्रॉफिटेबिलिटी यानी मुनाफा कमाने की क्षमता भी बेहतर कर रही है। अब आते हैं कंपनी की बैलेंस शीट पर, जो इसकी फाइनेंशियल ताकत बताती है। टोटल एसेट्स यानी कंपनी की कुल संपत्ति कंसिस्टेंटली बढ़ रही हैं। नेटवर्थ भी मजबूती से ग्रो कर रही है। और यहाँ एक और पॉजिटिव ट्रेंड है, वो है कंपनी का कर्जा। देखिए, FY24 में ये थोड़ा बड़ा था, लेकिन FY25 में कंपनी ने इसे काफी हद तक कम कर दिया है। ये एक बहुत अच्छा साइन है। ये दिखाता है कि मैनेजमेंट फाइनेंशियली डिसिप्लिन्ड है। देखिए, किताबों में प्रॉफिट दिखाना एक बात है, लेकिन क्या कंपनी के पास हाथ में कैश आ रहा है? असली कैश? ये हमें पता चलता है कैश फ्लो स्टेटमेंट से। इसको 3 सिंपल स्टेप्स में समझिए। स्टेप 1, ऑपरेटिंग कैश फ्लो, यानी मेरे धंधे से, दवाई बेचने से कितना कैश आया। स्टेप 2, इन्वेस्टिंग कैश फ्लो, कंपनी ने नई मशीन या फैक्ट्री खरीदने में कितना कैश खर्च किया। और स्टेप 3, फाइनेंसिंग कैश फ्लो, बैंक से लोन लेने या चुकाने में कैश का क्या हुआ। इन तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट है पहला वाला,
ऑपरेटिंग कैश फ्लो। अगर बिजनेस से ही कैश नहीं आ रहा है तो बाकी सब बेकार है। एक अच्छी हेल्दी कंपनी का ऑपरेटिंग कैश फ्लो हमेशा पॉजिटिव और बढ़ता हुआ होना चाहिए। अब देखिए, कोरोना रेमेडीज इस मार्केट में अकेली कंपनी तो है नहीं, ये एक रेस है जिसमें और भी बड़े बड़े खिलाड़ी हैं। तो अब वक्त है ये देखने का कि अपने कंपेटिटर्स के मुकाबले कोरोना रेमेडीज कहाँ स्टैंड करती है, और इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे फाइनेंशियल रेशियोज का आईना। ये हैं इस सेक्टर के कुछ दिग्गज खिलाड़ी: एबट इंडिया, एल्केम लैब्स, मैनकाइंड फार्मा, टोरेंट फार्मा। इन्हें कोरोना रेमेडीज का पीयर ग्रुप कहा जाता है। जब भी कोई नया आईपीओ आता है तो समझदार निवेशक हमेशा उसके वैल्यूएशन को इन एस्टैब्लिश्ड कंपनीज के वैल्यूएशन से कंपेयर करके देखते हैं। ये नंबर देखिए, 24.43 रुपीस। ये है अर्निंग्स पर शेयर यानी ईपीएस। ये कंपनी की कमाई का एक तरह से एक्सरे है। सोच के देखिए, अगर पूरी कंपनी एक पिज्जा है और उसके सारे शेयर्स पिज्जा के स्लाइसेस हैं, तो ईपीएस बताता है कि हर एक स्लाइस पर कितना मुनाफा है। तो FY25 के लिए हर शेयर पर 24.43 रुपए का मुनाफा। सीधा हिसाब है, जितना ज्यादा ईपीएस उतना ही टेस्टी वो स्लाइस, यानी उतना ही बेहतर शेयर। और अब इस नंबर पर गौर कीजिए, 24.65%। ये है रिटर्न ऑन नेट वर्थ यानी ROW। ये रेशो बताता है कि कंपनी का मैनेजमेंट कितना एफिशिएंट है। मतलब शेयर होल्डर्स के लगाए हुए हर 100 रुपए पर कंपनी साल में 24.65 रुपए का मुनाफा कमा रही है। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से 15 से 20% से ऊपर का ROW बहुत अच्छा माना जाता है। तो ये फिगर बिना किसी शक के काफी इंप्रेसिव है। तो हमने कंपनी का बिजनेस देखा, आईपीओ की डिटेल समझी और फाइनेंशियल्स को भी परख लिया। अब इन सब टुकड़ों को जोड़कर उस आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर आते हैं कि आखिर करना क्या है। चलिए, इस तस्वीर के दोनों पहलुओं को, इसकी ताकत और इसकी कमजोरियों को एक साथ रखते हैं। तो ये है पूरे कहानी का सार। एक तरफ है इसकी ताकतें, जबरदस्त ग्रोथ, सॉलिड डोमेस्टिक फोकस, एसेट्स बढ़ रहे हैं और कर्जा भी हाल ही में कम हुआ है। ये सारे एक हेल्दी बिजनेस के साइंस है। लेकिन दूसरी तरफ है वो बातें जिन पर ध्यान देना जरूरी है। सबसे बड़ी बात, ये 100% ऑफर फॉर सेल है। इसका मतलब आईपीओ का पैसा कंपनी के विकास में नहीं लगेगा। एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स अपना हिस्सा बेचकर जा रहे हैं। और दूसरा, वैल्यूएशन, यानी कि आईपीओ का प्राइस, क्या यह आकर्षक है या महंगा, इसका फैसला पीयर्स के साथ तुलना करके ही करना होगा। और इस पूरे विश्लेषण के बाद अब आती है सबसे जरूरी बात। ये एक बहुत जरूरी डिस्क्लेमर है। यहाँ दी गई सारी जानकारी सिर्फ जानकारी बढ़ाने के लिए है, एजुकेशनल पर्पस के लिए है। ये किसी भी तरह की खरीदने या बेचने की सलाह बिल्कुल नहीं है। शेयर मार्केट में निवेश करना रिस्क से भरा होता है। हर किसी की फाइनेंशियल सिचुएशन और रिस्क लेने की क्षमता अलग होती है। इसलिए कोई भी निवेश का फैसला लेने से पहले हमेशा अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। तो अगर इस चर्चा से कोरोना रेमेडीज आईपीओ को बेहतर तरीके से समझने में कुछ मदद मिली हो तो इस कोशिश को एक लाइक जरूर दें और आगे भी ऐसे ही डिटेल्ड एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।